ने ये दाखिल किया है कि मुकदमा चलने लायक नहीं है। मुकदमा 1991 के एक्ट से बार्ड है, वक्फ एक्ट से बार्ड है, कोई काज ऑफ एक्शन नहीं है और ना ये जिन्होंने दावा दायर किया है लीगल एंटिटी ने दावा दायर करने का कोई हक है। इनका कहना है कि ये जो है मस्जिद जो है तोड़ के बनाई गई मंदिर ये बिल्कुल झूठा और फर्जी है। 850 साल पुरानी मस्जिद है। इन्होंने जो है ये कहा है कि मुग़ल कालीन हिस्ट्री की नॉलेज नहीं है। मुग़ल आक्रामक तो इन्हें हिस्ट्री की नॉलेज। शमसुद्दीन अल्तमश गुलामगंज से ताल्लुक़ रखते थे और मुग़ल से 200 साल पहले आए थे, तो इनका तो मुकदमा फर्जी है। आज इंतजामिया कमेटी क्या है, बहस क्या है? हाँ जी, हम बहस करेंगे। क्या है बहस, किस मुद्दे पर है? मेंटेनेबिलिटी पे ही बहस है कि मुकदमा चलने ही लायक नहीं है। मुकदमा चलने लायक नहीं। और जो सर्वे की बात आ रही है, सर्वे से मतलब ही क्या? सर्वे की तो पहले ये उठाया था, सूट ही मेंटेनेबल नहीं, सूट चलने लायक। सर्वे से क्या है? सर्वे की पहले इन्होंने कोशिश की थी और वो ये दाखिल तय हो गया कि पहले मेंटेनेबिलिटी पे सुना जाए। सर्वे से कोई मतलब ही नहीं। सर्वे की तो बात बेहर्जा उठा रहा है और वही ये सवाल भी भेजा है। जब मुकदमा मेंटेनेबल ही नहीं तो सर्वे का क्या सवाल? आपने क्या क्या सबूत अपनी तरफ से दिए? हमने तो ये भी दाखिल किया है कि जामा मस्जिद दर्ज है, उसमें क्या नाम है 1272 में दर्ज है, वक्फ एक्ट में वक्फ है, 1936 से वक्फ है ये। अच्छा, वो तो ये कह रहे हैं गजेटियर में इस तरीके की एक गजेटियर में कुछ नहीं है। गजेटियर एक जो दाखिल किया है उसमें ये है कि ये स्टोन से बनी हुई है और ये यहाँ का एक बदायूं में जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने लिख दिया तोड़ के बनाया, उससे कोई मतलब ही नहीं है। ये एसआई का इसमें कुछ भी नहीं है। एसआई में इसमें सूट मेंटेनेबल नहीं है। एसआई में सूट मेंटेनेबल देखिए ये है सेक्शन 20O, उसमें ये एसआई के खिलाफ अगर कोई है तो सूट मेंटेनेबल ही नहीं, सूट सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन ही नहीं। तो डीएम ने और सरकार ने अपना पक्ष दाखिल कर हाँ दाखिल किया है। उसमें क्या उन्होंने कहा है 91 के एक्ट से बाढ़ है और एसआई के एक्ट से भी बाढ़ है। आज ये मुकदमा सुनने लायक है या नहीं, इस पर बहस होनी है? हाँ इसी पर बहस होनी। और ये राजा महिपाल का किला था। किले में ये भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर है और ये 1192 में जो पृथ्वीराज चौहान और इनकी लड़ाई हुई थी मोहम्मद गौरी की, तो जो पृथ्वीराज चौहान हार गए, उसके बाद उनका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद वो सीधे उस समय कन्नौज पहुँचा। कन्नौज को जयचंद को उन्होंने कब्जे में किया, मारा। उसके बाद ये बदायूं जो उस समय कन्नौज के अधीन आती थी, उसने यहाँ पर सीधे आके राजा महिपाल को मारा और मारने के बाद उसने यहाँ बदायूं पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद उसने सीधे अपने दामाद इल्तुतमिश को बदायूं का सूबेदार बना दिया। इल्तुतमिश, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सब लुटेरे और सब बाहर के लोग हैं, यहाँ के नहीं हैं। तो ये जो है इन्होंने यहाँ कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद इन्होंने भगवान नीलकंठ महादेव मंदिर को ध्वस्त करा, मगर ध्वस्त पूरा नहीं कर पाया। टेम्पल बोई है, ये दीवारें बोई हैं, बाक्सी बोई है, सुरंग बोई है और पिलर बोई है, सारी व्यवस्था बोई है। अच्छा, आज सुनवाई होनी है तो हिंदू पक्ष के ओर से क्या? नहीं, अभी सरकार की ओर से अपना पक्ष रख दिया गया है और इंतजामिया कमेटी अपना पक्ष रख रही है। उसके बाद जो हिंदू महासभा को कोर्ट के माध्यम से जो मौका मिलेगा उस पर अपना पक्ष रखें। आज मुस्लिम पक्ष के लिए बुलाया गया है। हाँ, मुस्लिम पक्ष। क्या लग रहा है इसमें आज क्या होगा? वो अपना पक्ष रखेंगे, वो अपना पक्ष रखेंगे, जो भी अपना कहेंगे वो अपना पक्ष रखेंगे कोर्ट के सामने। आप लोगों की क्या तैयारी है? हमारे साथ पूरी तैयारी है। हम तो पूरी तैयारी करके ही कोर्ट गए हैं। हम ऐसे थोड़ा ही गए हैं कि वो आए हैं और चले जाएं। हमें तो यहाँ बदायूं के कोर्ट पे भी विश्वास है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब पे विश्वास है। कितने बजे से इसकी सुनवाई? अब देखते हैं, अब जा रहे हैं कोर्ट के लिए। अब क्या कितने टाइम बुलाएंगे जिससे आप उसी साल पहुँचेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टी पुरातत्व विभाग की है तो उस पर जो विशेष उपासना स्थल अधिनियम 1991 है उसके प्रोविज़न लागू नहीं होते। और जहाँ एक पक्ष हिंदू हो और दूसरा पक्ष मुस्लिम हो तब उस दशा में वक्फ अधिनियम 1995 के प्रावधान लागू नहीं होते। ये एडमिटेड फैक्ट है, इसमें कहीं कोई ये नहीं है कि आप ये कह सकते हो कि लॉ के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता। ये सीधी सी बात है कि अगर पुरातत्व विभाग की प्रॉपर्टी है तो उस पर विशेष उपासना स्थल अधिनियम के 1991 प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इन्हीं 2 ग्राउंड को लेकर केवल एप्लीकेशन मूव हुई है। इसके अलावा उसमें कोई तीसरी ग्राउंड नहीं है कि ऑर्डर 7/11 की इन्हीं 2 आधारों पर केवल बात पत्र को निरस्त कराना चाहे। मुस्लिम पक्ष बिल्कुल अस्तित्व को ही नकार रहा है मंदिर के। मंदिर का अस्तित्व अगर नहीं है तो सर्वे कराने में क्यों डर रहा है? आप चाहते हो वहाँ पर पूजा हो किस तरीके से? पूजा पहले भी होती रही है। हम तो ये चाहते हैं वो पूजा करने की हमें अनुमति प्रदान की जाए। वहाँ पूजा अर्चना करने में जो विधान किया जाता है उसे ना किया जाए। आज सुनवाई के किस स्टेज पे है? आज प्रार्थना पत्र लगा हुआ है ऑर्डर 7/11 का, उस पर
सरकार अपना पक्ष, सरकार के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखा जा चुका है। इंतजामिया कमेटी अपना पक्ष आज रखना चाह रही है, लेकिन वो उस मैटर को लंबे से लंबा खींच रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इसमें क्या होना है। आपने कौन कौन से एविडेंस कोर्ट में पेश किए हैं? हमने इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का गजेटियर पेश किया है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है ये, इसके डॉक्यूमेंट हमने दाखिल किए हैं। एक उत्तर प्रदेश सरकार की संप्रेषण पुस्तिका है, उसमें भी स्पेसिफिक ये आया है कि ये प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट जो है मंदिर है। क्या क्या पॉइंट आपने मूल दिए हैं जिससे आप? मूल हमारे द्वारा एक तो बदायूं का जो गजेटियर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो हमने दाखिल किया है। इसके अलावा हमने कई पेपर्स ऐसे दाखिल किए हैं कि ये प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट जो है मंदिर है। उसमें दिया है कि उसमें दिया हुआ है कि? मैं आपको दिखा सकता हूँ। जी दिखाएं। थोड़ा नीचे। ये उत्तर प्रदेश सरकार का गजेटियर है जी, और 1986 का, और इसमें क्लियर मेंशन है Iltutmish left his mark on Badaयूं in a more conspicuous manner as he responsible for if he did not complete the famous Jamia Masjid. It stands on higher part of old city in the Maulvi Tola Mohalla. It is said that it was built on the site of an old temple, old Hindu temple. और इसी में नीचे जो उसकी ऊपर की मेहराब बनी हुई हैं, पिलर बने हुए हैं, वो भी ओल्ड टेम्पल के ही मौजूद हैं। वो लिखा है, इट इज डीप मेहराब फ्लैंक्ड बाय 2 शॉर्ट कार्व्ड पिलर्स which were apparently taken from an old Hindu temple. एक महिलाओं की पूजा वाली भी अभी आपने जिक्र करा था, वो क्या था? मैंने महिलाओं की पूजा की बात नहीं कही थी, मैंने ये कहा था कि मस्जिद में जो है जामिया मस्जिद में इनका जाना वर्जित है इस लेडीज़ का। और इसमें जो संप्रेषण पुस्तिका है 2003-2004 की, उसमें क्लियर मेंशन है कि इसमें इस जगह में परिसर में रजिया सुल्तान का जन्म हुआ है। तो जब तक कोई स्त्री नहीं जाएगी, जब जन्म हो ही नहीं सकता किसी का। भाई मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि इतिहास की कोई जानकारी नहीं है, हिंदू पक्ष को इतिहास की हमें जानकारी नहीं है, तो फिर उन डर क्या है? फिर कहाँ डर है हमें? अगर हमें इतिहास की जानकारी नहीं है, हमारा केस गलत है। अमर उजाला से संवाद न्यूज एजेंसी के लिए मैं सचिन चौधरी। इस समय हमारी मौजूदगी है बदायूं न्यायालय कोर्ट से बाहर, और यहाँ पर शाही जामा मस्जिद बनाम नीलकंठ महादेव मंदिर प्रकरण की सुनवाई चल रही है। सुनवाई पूरी हो चुकी है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद यहाँ जब बनाई गई थी तो यहाँ पर नीलकंठ महादेव मंदिर था, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। उसकी सुनवाई आज हुई है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं वादी पक्ष मुकेश पटेल जी। पटेल साहब, आज कोर्ट में क्या सुनवाई हुई? और आज की जो तारीख थी उसमें इंतजामिया कमेटी के लिए मौका दिया गया था अदालत की ओर से, तो उन्होंने अपना पक्ष रखा है और 10 तारीख के लिए पड़ गई है। अभी उन्होंने बार तारीख ले लेते हैं, वो टाइम मतलब वो नहीं करते हैं कि जैसे बहानेबाजी कर देते हैं, लगातार जो है सुनवाई हो सो नहीं, वो तो टाइम ले लेते हैं। ऐसे 2022 से जब से इलेक्शन पड़ा है केस, तब से जो है वो ऐसे ही करते हैं। मतलब यानी कि एक तार लगातार हो जाए बहस, उसके बाद अदालत का भी टाइम बच जाएगा और हम लोगों का भी टाइम बच जाएगा, फिर हमारा पक्ष सुन लिया जाए, अदालत निर्णय कर देगी। सर्वे के लिए भी आपने? हाँ, सर्वे के लिए हमने ये एप्लीकेशन लगी हुई है। आप जब हमारी बहस आएगी तब सर्वे का जैसा कोर्ट का आदेश होगा वो मानेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।